हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल विद्या पाठ में। दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के कुछ खास होने वाली। दोस्तों यूपी बोर्ड 2026 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12 की मैथ के लिए हम लेकर के आए हैं। दोस्तों ये हमारे आब्यू चैप्टर से रिलेटेड है। दोस्तों ये हमारे जो दोस्तों एग्जाम में 20 से 18 नंबर का आब्यू पूछा जाता है, उसमें से हमारे 8 नंबर का सवाल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी है। दोस्तों तो आज हम इसका सफा सफा करेंगे दोस्तों, और आज इसी वीडियो में हम ये सवाल सीख के मानेंगे। दोस्तों तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना। यदि चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लेना। चलते हैं दोस्तों अपने व्हाइट बोर्ड पर, ज्यादा बात ना करते हुए अपने क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिए है। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा दिए है, एक है कि यदि ए बराबर, अभी हमारा 3 क्रॉस में दिया है कि 1 2 3 0 1 3 और हमारा 1 2 1 तो है, तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारा ए अभी इतना दिए है 3 क्रॉस 3 का, और हमको इसका ए इनवर्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए इनवर्स ज्ञात करना है दोस्तों। तो दोस्तों ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, हमको दोस्तों ये मालूम होना चाहिए। ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको 3 क्रॉस का ये वाला मालूम होना चाहिए, ए 11 ए 12 ए 13, फिर ए 21 ए 22 ए 23 और ए 31 ए 32 ए 33। ये दोस्तों हमको जरूर मालूम होना चाहिए, इससे हमको बहुत हेल्प मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों हम पहले मॉड ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मॉड ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मॉड ए निकालेंगे। तो दोस्तों मॉड ए निकालने के लिए जो हमारी पहली पंक्ति है और पहला स्तंभ है, तो ये हमारा एक दिया है तो हम एक लिखेंगे, पर जब यहां से ऐसे बंद कर देंगे और ऐसे बंद कर देंगे तो हमारा यहाँ पर क्या बचेगा, ये हमारा यहाँ पर बचेगा 1 बचेगा और 3 बचेगा, 1 और ये हमारा 3 और 2 1, ये दोस्तों हमारा आएगा इसमें। फिर दोस्तों हम चलते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, क्योंकि हमारा ये हमारा ए 12 पर निकाल रहे हैं, तो ये हमारा विषम जोड़ जब करेंगे तो विषम हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर हमारा जो है दोस्तों माइनस को होता है, और हम यहाँ पर एक लिख लेंगे। जब दोस्तों हम दूसरे स्तंभ को बंद करेंगे और पहली पंक्ति को बंद करेंगे तो 0 और 3 1 1 बचेगा। क्या बचेगा? 0 और 3 और 1 1 बचेगा दोस्तों। फिर चलते हैं दोस्तों आगे। फिर दोस्तों हम निकालेंगे ए 13। ए 13 पर जब जाएंगे तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो हमारा बचेगा दोस्तों, यहाँ पर प्लस लगा लेंगे और ये हमारा अंदर बचेगा। ये क्या बचेगा? यहाँ पर 0 1 0 1 और ये दोस्तों यहाँ पर 1 1 और 2 बचेगा। ये दोस्तों हमारा बचेगा फाइनल। अब दोस्तों हमको क्या करना है? गुणा करना है। गुणा कैसे करेंगे देखते हैं दोस्तों, बिल्कुल आसान भाषा में। हमारा एक लिख लिया और दोस्तों इधर गुणा किया तो माइनस, ये हमारा एक एक कम एक हो जाएगा, और जब इधर करते हैं तो हमको माइनस लेना होता है, तो 2 23 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 23 6 हो जाएगा। उसके बाद माइनस लगा लिया। फिर दोस्तों यहाँ 0 में, 1 से 0 में गुणा, मतलब 0 को किसी संख्या से भी गुणा करेंगे तो हमारा 0 ही होगा, तो यहाँ पर 0 कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे तो बता रहे हैं कि जब इधर से करते हैं तो हम माइनस लेते हैं, तो माइनस का हमारा होगा 3 एकम 3, ये दोस्तों होगा, त्रिया गुणा हो रहा है। फिर वहां पर प्लस ले लिया, फिर 1 लिख लिया। क्या लिख लिया? 1 लिख लिया दोस्तों, 1 लिख लिया। फिर हम गुणा करेंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर हम 1 का गुणा 1 से करेंगे तो -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। दोस्तों हमको कैलकुलेशन करना है, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारा, क्या बचेगा? माइनस का 5 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा माइनस का 3 बचेगा, और यहाँ पर हमारा +1 और -1 बचेगा दोस्तों, ये बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा 1 गुणा करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, और यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो हमारा ये प्लस का 3 हो जाएगा, और यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा दोस्तों। माइनस के 5 माइनस के 1 हो जाएगा, माइनस के 6 हो जाएगा, प्लस के 3 हो जाएगा, बराबर हमारा माइनस के 3। यानी कि मॉड ए हमारा क्या आएगा? मॉड ए हमारा आएगा -3 आएगा दोस्तों। क्या आएगा? -3 आएगा। ए हमारा आ गया, मॉड ए बराबर कितना आया है? -3 आया है। क्या है? -3 आया है। अब दोस्तों हम निकालेंगे ए 11 ए 12 ए 13, फिर ए 21 निकालेंगे, ए 22 निकालेंगे, ए 23 निकालेंगे, ए 31 निकालेंगे, ए 32 निकालेंगे, ए 33 निकालेंगे। तो दोस्तों निकालते हैं, देखते कैसे निकलेगा। ए 11 लिख लिया, ए 11 लिख लिया, माइनस का 1, और यहाँ पर ये जो 11 लिखा है इसको जोड़ने के लिए, यानी कि 1 + 1, और ये यहाँ पर हम यहाँ ऐसे खींच लिया। अब दोस्तों हमको इसमें क्या करना है कि ये पहली पंक्ति और हम जो पहला स्तंभ है इसको बंद करेंगे,
1 और 3 2 1 ये लिखना है, 1 3 और 2 1 लिखना है। अब दोस्तों हमको क्या करना है, सेम टू सेम जैसे मॉड में हमने किया है वैसे इसमें भी करना है। तो ये कैसे हो जाएगा, ये दोस्तों सम होगा, यानी कि 1 + 1 जोड़ेंगे तो सम होगा, और जो सम का जोड़ होता है वो प्लस देता है, और जो विषम का जोड़ होगा वो माइनस देगा हमारा। तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, यानी कि प्लस का 1 हो जाएगा, और ये दोस्तों हमारा हो जाएगा 1 1 कम 1 हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। जब 1 घटाएंगे तो हमारा यहाँ पर दोस्तों माइनस का 5 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 5 आएगा, यानी कि A11 हमारा माइनस का 5 आ गया। दोस्तों देखते हैं, हम निकालते हैं A12। क्या निकालते हैं, A12 निकालते हैं। तो फिर वही करेंगे -1, और यहाँ पर होगा 1 + 2, क्या 1 + 2 होगा। अब दोस्तों फिर वैसे ही करना है, पहली पंक्ति बंद करेंगे ये, और पहला दूसरा स्तंभ बंद करेंगे, तो 0 0 1 फिर 3 और यहाँ पर फिर हमारा 1। अब दोस्तों इसमें फिर वही करना है, ये दोस्तों विषम होगा, यानी कि 1 + 2 हमारा होगा 3, और 3 का हमारा जब जैसे क्यूब होता है पर वो हमारा माइनस का 1 है, तो यहाँ पर विषम होने के कारण हमारा यहाँ पर माइनस का 1 निकलेगा। अब दोस्तों को गुणा करना है, 0 हो जाएगा, 1 का गुणा 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, फिर 1 का गुणा 3 से करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब दोस्तों माइनस का ये हमारा निकलेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का हमारा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा A12 प्लस का 3 आ गया। अब दोस्तों हम निकालते हैं A13। क्या निकालते हैं, A13 निकालेंगे दोस्तों, तो 1 - 1 + 3। अब दोस्तों हमको फिर उसे इसी प्रकार करना है कि पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी कि हम A13 पे चल रहे हैं, यानी कि A13 यहाँ है, यानी कि ये हमको ऐसे करना है। क्या करना है, ऐसे करना है। तो हमारे ये बच रहे हैं A11 A22 A31 A32, वही हम यहाँ पर उतारेंगे, 0 1 1 और यहाँ पर 1 2। अब दोस्तों हमको यहाँ पर देखो 1 + 3 हमारा क्या हो रहा है, 1 + 3 हमारा हो रहा है 4 हो रहा है, यानी कि सम संख्या है, और सम संख्या का जोड़ हमारा क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है, प्लस होता है। अब दोस्तों गुणा करेंगे 2 का 0 में तो 0 हो जाएगा, फिर 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। तो ये दोस्तों कुल मिलाकर के हमारा माइनस का 1 होगा, यानी कि A13 हमारा आ गया, माइनस का 1 आ गया दोस्तों। तो दोस्तों अब हम निकालेंगे अपने, क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे A21 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, A21 निकालेंगे। A21 निकालने के लिए दोस्तों सेम प्रोसेस वही होगा कि माइनस का 1 और 2 + 1। अब दोस्तों हमको क्या करना है कि दोस्तों पहला स्तंभ दूसरी पंक्ति बंद करना है, यानी कि हमको इसमें क्या बंद करना है दोस्तों, इधर समझने के लिए हम प्रयास करें आप लोग कि यानी कि हमको ये बंद करना है, ये वाला बंद करना है। तो दोस्तों जब ये हमारे बंद हो जाएंगे ये वाले, तो हमारे A12 A13 और A32 A33 बचेगा। तो दोस्तों वही सवाल में हमको ऐसे बंद करना है, तो ऊपर बचेगा एक एक, यानी कि 11 बचेगा, 11 बचेगा, और दोस्तों नीचे हमारा बचेगा 2 और 1। क्या बचेगा, 2 और 1 बचेगा। तो दोस्तों अब हमको करना इधर क्या है कि 2 + 1 क्या होगा, 3 होगा। तो यानी कि सम विषम आ रहा है, और विषम का हमारा क्या होता है, तो माइनस होता है, तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब इधर गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा, 1 एकम 1 होगा। उसके बाद हम इधर करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। क्या होगा, 2 होगा। पर दोस्तों हमारा ये जो घटाएंगे तो माइनस का 1 होगा, और माइनस का 1 और बाहर जो माइनस का है तो हमारा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों, हमारा A22 निकालेंगे दोस्तों। सेम प्रोसेस है कि 1 - 2 + 2, ठीक है, -1 और 2 + 2 दोस्तों। तो दोस्तों सेम कॉलम वैसे ही बनाएंगे। अब दोस्तों हमको क्या करना है कि दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति, तो दोस्तों 1 1 और 1 1, यानी कि 11 11 बचेंगे हमारे। क्या बचेंगे, 11 11 बचेंगे। अब दोस्तों त्रिया गुणा करना है हमको। अब यहाँ पर हमारा सम बनना है 2 + 2, यानी कि सम। तो दोस्तों सम हमारा क्या होता है, प्लस का 1 लिख लेंगे, एक हमारा 1 इधर हो गया, और ये हमारा 1 इधर हो गया, यानी कि माइनस का 1 हो गया। बट दोस्तों जब घटा देंगे तो हमारा ये माइनस का हो जाएगा, तो यानी कि 0 हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पर, हम निकालेंगे A23 निकालेंगे। क्या, A23 निकालेंगे। तो माइनस का 1 सेम प्रोसेस, और 2 + 3 फिर दोस्तों वही कॉलम बना लेंगे। अब दोस्तों हमको क्या करना है कि हमको यहाँ पर ये तीसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति बंद करना है। तो 11 और ये हमारे 12 बचेंगे, यानी कि 1 और 1, और ये यहाँ पर 1 2 दोस्तों। अब बराबर हम बराबर लगा लिया, यहाँ पर हमारा विषम हो रहा, 2 + 3 हमारा होगा 5, यानी कि विषम। तो यहाँ पर हम ले लेंगे माइनस। अब दोस्तों हमको क्या करना है, त्रिया गुणा करना है 2
और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और माइनस हो जाएगा तो हमारा यहाँ पर माइनस का 1 निकलेगा, यानी कि 2 से हम 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, और ये हमारा जो माइनस है तो माइनस का 1 हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्या दिया है और हमने यहाँ पर लिख लिया है A11 का मान, A12 का मान, A13 का मान, A21 का मान, A22 का मान, A23 का मान। ये दोस्तों भी हमारे यूज होंगे सवाल में। तो दोस्तों अब हमको निकालना होगा, क्या निकालना होगा, अब हम निकालेंगे अपने A31, A32, A33। तो A31 निकालेंगे दोस्तों, सेम प्रोसेस 1 माइनस 3 प्लस 1, क्या 3 प्लस 1, और हमारा ये यहाँ पर कॉलम फिर वैसे ही बना लेंगे। तो दोस्तों अब हमारा क्या आएगा कि हमारी जो पहला स्तंभ और तीसरी पंक्ति, तो हमारा दोस्तों 11 ऊपर बचेगा और 13 बचेगा। दोस्तों आप लोगों को दोस्तों समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, प्लीज कमेंट जरूर करना, हम आप लोगों को बेहतर से बेहतर सिखाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 3 प्लस 1 हमारा सम हो रहा है, यानी कि 4 हो रहा है, 3 प्लस 1 हमारा 4 हो रहा है, और हमने क्या कहा कि सम हमारा होगा प्लस और विषम हमारा होगा माइनस। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा 3 एकम 3 और 1 एकम 1, यानी कि माइनस, यानी कि हम यहाँ पर जब घटा देंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, यानी कि हमारा A31 का मान 2 आ गया। अब दोस्तों चलते हैं अपने, हम A32 पे चलते हैं। तो हम A32 जब निकालेंगे -1 और 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 वही सेम कॉलम बना लेंगे। अब दोस्तों हमको क्या करना है, दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति, तो 1 1 0 3 बचेगा, क्या 1 1 0 3 बचेगा। अब दोस्तों हमको क्या करना है कि सम नहीं है हमारा, यहाँ पर 5 हो रहा है, यानी कि 3 प्लस 2 यानी 5, और ये हमारा हो जाएगा माइनस का, यानी कि विषम है। तो दोस्तों हमको त्रिया गुणा करना है 3, और ये हमारा 0 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 या 3 बचेगा और हमारे बाहर माइनस का है, तो यानी कि माइनस का हो जाएगा। अब दोस्तों हम निकालेंगे A33, क्या निकालेंगे A33, A33 -1 और 3 प्लस 3, ये निकाले दोस्तों। दोस्तों क्या सेम कॉलम बना लिया दोस्तों, सेम कॉलम बना लिया। अब दोस्तों हमको क्या करना है कि तीसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति, तो 1 1 0 1 ये बचेगा दोस्तों, 1 1 0 1। अब दोस्तों हमको क्या करना है, यहाँ पर 3 प्लस 3 यानी कि 6, और ये हमारा सम हो रहा है, और सम का हमारा जोड़ क्या होता है, प्लस होता है 1, और दोस्तों हमको गुणा कर देना है 1 और माइनस का 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा प्लस का 1 हो जाएगा। यानी कि हमारे क्या मान आ गए, हमारा A आ गया है, A31 का मान आ गया है, A32 का मान आ गया है, और A33 का मान आ गया है। दोस्तों क्या आ गए हैं मान हमारे दोस्तों, A हमारा जो दिए है 31 दिए है वो 2 आया है, और जो हमारा A हमारा है 32 है वो माइनस का 3 दिए है, और जो हमारा A हमारा 33 है उसका मान हमारा 1 दिए है। तो दोस्तों हमारा सवाल हो चुका है, और हमने पहले मॉड A निकाला था, मॉड A का मतलब। अब दोस्तों हम निकालेंगे एडजॉइंट A, यानी कि ADJ, यानी कि एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे, यानी कि ADJ निकालेंगे, ADJ क्या निकालेंगे, ADJ निकालेंगे दोस्तों, क्या ADJ निकालेंगे। दोस्तों ADJ निकालने के लिए सेम हम ऐसे बना लेंगे, कॉलम 1 और माइनस का 5, वही मान जो हमने निकाला है 3, और यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा माइनस का 1, और ये यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1, और ये हमारा 0, ये माइनस का 1, और ये हमारा हो जाएगा 2, और ये हमारा माइनस का 3 हो जाएगा, और ये हमारा 1 हो जाएगा। तो दोस्तों हमको इस पे डैश लगा लेना है। अब डैश का मतलब क्या होता है दोस्तों, डैश का मतलब होता है हमारा परिवर्त आव्यूह, यानी कि स्तंभ को पंक्ति में और पंक्ति को स्तंभ में, आप जिसमें बदलना चाहे उसमें बदल लेंगे, सेम प्रोसेस वही क्वेश्चन मतलब वही निकलेगा। तो दोस्तों हम क्या बदलेंगे कि स्तंभ को पंक्ति में बदल देंगे, तो -1 माइनस का 5 1 और 2। अब दोस्तों दूसरी पंक्ति है, जो दूसरा स्तंभ है दूसरी पंक्ति में चला जाएगा 3 0 -1। अब ये दोस्तों हमारे तीसरा जो स्तंभ है वो हमारी तीसरी पंक्ति में चला जाएगा -1 और ये 1 हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हमारा आ गया है परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह हमारा दोस्तों आ गया है। और दोस्तों हमारा क्वेश्चन हल होने पर है, तो दोस्तों हम लिखेंगे कि ए इनवर्स, क्या हमको ज्ञात क्या करना था, ए इनवर्स ज्ञात करना था। ए इनवर्स का हमारा फार्मूला होता है 1/mod A और एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि एडीजे दोस्तों, एडीजे हमने ये निकाला है, और ये मॉड ए हमने -3 पहले निकाला था। दोस्तों हमारा क्वेश्चन हो चुका है, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है,
आप लोग समझ सकते हैं कि पढ़ाई में कितनी मेहनत है। कि दोस्तों कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तो दोस्तों अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, ज्यादा बात ना करते हुए। बराबर हम दोस्तों क्या निकाला है, मॉड ए का मान हमने निकाला है -3 निकाला है। क्या निकाला है? -3 निकाला है। और जो एडीजे का मान हमारा है, ये दोस्तों हमारा ये यानी कि परिवर्त आव्यूह हमारा ये निकला है। तो दोस्तों हम यहां पर यही लिख देंगे जो हमने अभी निकाला है जस्ट। तो -3 और 1 और 2 और 3 हो गया, और ये 0 और ये -1 और ये -1 और 1 हो गया। दोस्तों आप चाहे तो आंसर इतना ही छोड़ सकते हैं, बट अगर आप भाग दे देते हैं तो बहुत सुंदर होगा। एग्जामिनर आपके पूरे पूरे मार्क्स दे सकता है। बट अगर आप भाग नहीं दे सकते हैं तो आपका हो सकता है कि एक आधा मार्क्स काट ले। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको भाग दे देना है। तो दोस्तों भाग कैसे देंगे कि -3 से हम -5 देंगे, जब -5 को भाग देंगे तो दोस्तों ये माइनस से कट जाएगा, तो 5 बटे हमारा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 बटे 3 हो जाएगा। और जब इसमें भाग देंगे तो हमारा ये -3 बटे 1 बटे -3 हो जाएगा। और जब यहां पर देंगे तो -2 बटे 3 हो जाएगा। और दोस्तों जब यहां पर देंगे तो 3 जैसे 3 लिखा है और बटे 3 है तो माइनस कट जाएगा, तो हमारा -1 हो जाएगा। सेम प्रोसेस, तो वही यहाँ पर -1 हो जाएगा। और दोस्तों किसी संख्या को 0 बटे से 3 संख्या से भाग देंगे, यानी कि -3 से देंगे तो 0 ही आएगा। तो ये यहाँ पर दोस्तों 0 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा जैसे कि दिया है -1 बटे -3, तो ये हमारे माइनस कट जाएंगे तो 1 बटे 3 हो जाएगा। वही हमारा यहाँ पर 1 बटे 3 होगा। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे हम दे रहे हैं, यहाँ पर सेम प्रोसेस वैसे है, तो 1 बटे 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 बटे 3 हो जाएगा। फिर वही तरह इसी तरह यहाँ पर अभी है 1 बटे 3 हो जाएगा, और यहाँ पर -1 बटे 3 हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा? -1 बटे 3 हो जाएगा। दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। आप लोगों को कैसा लगा ये सवाल पढ़ करके? दोस्तों यदि आपने ध्यान से पढ़ लिया तो आपके 8 नंबर कहीं नहीं गए। और दोस्तों हम विश्वास के साथ कहते हैं ये 7 सेटों में से एक एक सवाल 8 नंबर में जरूर आएगा। हम आप लोगों को दावा करते हैं। बस आप लोगों को हो सकता है कि यहाँ पर डिजिट चेंज हो, यानी कि नंबर चेंज हो, संख्याएं चेंज हो, बट आप लोगों को सवाल ऐसे ही करना है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जो वीडियो बनाए आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद, जय भारत, राम राम सभी मित्रों को।